यहाँ पर 444 4 बार 4 4 4 है, यानी 4444 है। याद रखें 4444 है, कुछ 40 से डिवाइड लगाना है। 40 से जैसे इसको डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा, 4 4 4 4 4 बार है, इसको 40 से जैसे डिवाइड लगाओगे 111.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 111.1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 645 बटे 645 बटे कितना है, 25 है। जैसे इसको भाग लगाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 645 है, यहाँ पर कितना है, 645 बटे 25 है। इसको जैसे ही 645 को 625 से जैसे ही भाग लगाओगे दशमलव में, ये भी आएगा, कितना आएगा, 25.8 आ जाएगा। इसको आप सभी लोग करके देख सकते हो गुणा भाग। ठीक है, यहाँ पर इतना यहाँ पर जगह नहीं कि आप सभी को गुणा भाग करके हम लोग दिखाए। ठीक है, वैसे काट कर देख सकते हो, 25 दून 50, 14 बचा, हो गया 145 हो गया। 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ 25.8 आएगा। 25 दशमलव प्लस 25.8, ठीक है, 25.8 आ जाएगा इधर। तो 25 दूना 50 बचा 14, 145, 25 पंचे 125, 125 5 30, 10 5 15, 5 20, 25 अट्ठे 200। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 200 हो जाएगा। इस साइड यहाँ पर आ जाएगा 25.8। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आगे देखो 39 कितना है यहाँ पर, 3991 बटे 25 है। 3991 बटे 25, इसको जैसे ही भाग लगाओ कितना आएगा, 3991 बटे में 25 नहीं, यहाँ पर 26 है। ठीक, 3991 बटे में 26 है यहाँ पर। तो इसको जैसे ही भाग लगाओ कितना बचेगा, 3991 को भाग लगा के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 153 दशमलव कुछ आएगा, 153.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 153.5 आ जाएगा। इसको जैसे यहाँ पर सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, सभी को जोड़ने के बाद 290.4 आ जाएगा। देख सकते हो, ये गुणा भाग करना है आप सभी को। ठीक है, याद रखो। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। सिंपल था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 30%, 20% और 10% की छूट श्रृंखला के बराबर कौन सी एक छूट होगी। तो इसको सिंपल तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छूट है, तो यहाँ पर 30% छूट, 100 में से 30% घटा देंगे, 70 बचेगा। ठीक, 100 माइनस करना है लास्ट में, याद रखें आप लोग। ठीक है, 70 बचेगा, 30 घटाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, फिर से यहाँ पर 20 घटा दिया 100 में से। भाई छूट है तो घटा रहे हैं, दे रहे हैं छूट, 100 में से घटा रहे हैं। ठीक है, 100 में से 20 घटेगा, 80 बचेगा। 70 × 80 बटे 100। फिर इसके बाद गुणा लगाएंगे, 10% छूट दे रहा तो 90 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 9 सते 63 × 4, 63 × 4 करोगे कितना आएगा, 63 × 4 करोगे 252 आएगा। 252 बटे 5 कर दोगे कितना बचेगा, 50.4, 50.4 माइनस 100 से यहाँ पर जैसे यहाँ पर हटाओगे इसको, तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो, दशमलव के पास जीरो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 40 है तो इधर ये 49.60 बचेगा, 49.60। ठीक, किस ऑप्शन में, 49.60 बी वाले में, तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसको कैसे करना, किस तरीके से करना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा कर रही एक अन्य रेलगाड़ी ओवरटेक करती है। 50 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या है। लंबाई पूछी जा रही है, वो भी मीटर में, आंसर भी मीटर में दे रखे। मीटर यानी लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई मतलब दूरी, लंबाई को दूरी मानते हैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय होता है, याद रखें आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जा रहे तो यहाँ पर घटा देंगे। ठीक, एक ही दिशा में जब जाते हैं तो घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ते हैं, याद रखो। ठीक है, 90 में 72 घटेगा, 18 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 को किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, क्योंकि यहाँ पर मीटर है। ठीक है, आंसर भी मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही चेंज करना होता है। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकेंड। चाल कितनी आ गई, 5 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, याद रखें आप लोग।
चाल कितनी दूरी चाल यहाँ पर कितनी 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर समय कितना है 50 सेकेंड, देख सकते हो ये समय 50 सेकेंड तो 50 सेकेंड कर देंगे। दूरी यहाँ पर कितनी है, एक दूरी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर कितनी है 120 मीटर, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी तो पता नहीं तो यक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 यानी इधर हो जाएगा 250 और इधर हो जाएगा 120 प्लस यक्स, तो यहाँ पर 120 ये प्लस का है, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 250 माइनस 120। जैसे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 130 बचेगा। 130 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 130 मीटर। याद रखें किस ऑप्शन में 130 मीटर, सी वाले में, तो सी वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना है इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करना है, एक ही दिशा में जब जा रही तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। एक ही दिशा में कोई भी गाड़ी जा रही तो उसको घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं, याद रखो, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया तो 5/18 करना किया और 18 से 18 कैंसिल हो गई। यहाँ पर चाल निकल कर आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या किया, दूरी या लंबाई को दूरी का कहते हैं, लंबाई कोई चीज़ लंबाई को दूरी में ही तो मापते हैं, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड था, समय यहाँ पर 50 सेकेंड था। दूरी यहाँ पर एक दे रखी थी 120 मीटर पर सेकेंड, दूसरी दूरी यहाँ पर पूछी गई थी, ये है दूसरी दूरी, तो दूसरी दूरी पता नहीं थी, एक्स कर दिया। अब यहाँ पर ये प्लस का था 120, इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर 250 माइनस 120 बराबर 130 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन मैंने, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मिलता है, वो दूसरे मतदान से 15,000 मतों से पराजित कर देता है दूसरे उम्मीदवार को, तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले, विजेता को कितने वोट मिले। सबसे पहले यहाँ पर कितना है 40% किसको मिल रहा है, एक उम्मीदवार को 40% मिल रहा है। मान लिया ये एक है ये दूसरा है, ठीक है। एक को 40 मिल रहा है, एक को 60 मिलेगा, सभी सिंपल सी बात है। जिसको 60 मिलेगा वो जीत जाएगा, जिसको 40 मिलेगा वो गाइस हार जाएगा, ठीक है। याद रखो इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरे उम्मीदवार से यहाँ पर 15,000 वोट अधिक मिला, यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 20 मिल रहा है। 20 बराबर यहाँ पर 15,000 के है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 7 14, 1 बचा 2 5 10, यहाँ पे 750 हो गई। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, विजेता को कितने वोट मिले। विजेता यहाँ पर 60% इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो गुणा करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 5 30 के 0 हासिल लगा, ये 2 0 भी रोक दो, ठीक है। 6 5 30 के 0 हासिल लगा 3, 7 6 42 3 45, 2 0 ये जो रोके थे वो भी लिख दो यहाँ पर। 45,000 वोट मिले थे विजेता को। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। विजेता को कितने वोट मिले, 45,000 मिले, याद रखें आप लोग, ठीक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। सिंपल तरीके से करते हैं, इजी तरीके से करते हैं, ठीक है। और जिसको भी 0 लेवल से मैथ पढ़नी हो तो आज ही दस्तक अकेडमी जरूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर सर्च करिएगा इस टाइप से 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी, ACADEMY, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ही चैनल, ठीक है, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाई जा रही है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, यदि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है, तो शेष कार्य पूरा करने में बी कितना समय लेगा, या फिर बी को कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भैया, यहाँ पर ए भाई साहब हैं 20 दिन में कर रहे हैं और बी भाई साहब यहाँ पर 30 दिन में कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 20 × 60, 30 दूना 60। अब क्या बोल रहा है वो, 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं, 3 2 5 कार्य कर रहे हैं, 4 दिनों तक करा दो तो 5 चौक 20 कार्य टोटल कर देंगे ये लोग। 60 का काम 20 काम हो गया, बचा कितना काम, यहाँ पर 40 काम बचा हुआ है। अब यहाँ पर ए भाई साहब चले गए, ए चला जाता है, ठीक। ए चला जाता है, एक काम खत्म करो, बी बचा है तो बी से ही काम करवा लो। बी कर रहा है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 40 काम कितने दिन में करेगा, 2 दूना 4 यानी 20 दिन में, ठीक है। 40 कार्य वह 20 दिन में करेगा। 20 दिन किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए फिर क्या करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये भी रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रकम को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया है। एक रकम है ए बी सी, इसको इस प्रकार विभाजित किया गया है कि सी को ए का 2 गुना मिला और ए को बी का 2 गुना मिला, ठीक है। और बी और सी के हिस्सों का बीच का अंतर यहाँ पर 3675 है, तो कुल रकम कितनी थी। चलिए करिए इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल तरीके से। ए बी सी, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार विभाजित की गई कि ए को बी मतलब कि सी को
ए का दोगुना मिला है, ए का दोगुना सी को मिल गया, ठीक है, ए का दोगुना मिला है पर किसको, सी को। अब फिर क्या बोला है, ए को बी का दोगुना मिला, बी का दोगुना मिला है ए को, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया एक है, बी है एक, यहाँ पर दो हो जाएगा, तो यानी एक दो, ठीक है। बी को एक मिला है, ए को दो मिला है। अब यहाँ पर दो का दो मतलब दो मिला है किसको, ए को मिला है, ठीक है। अब इसी का दोगुना, ए का दोगुना यहाँ पर किसको मिला, सी को, यानी कि 2 दूनी 4, ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पर कितना अनुपात आ गया, 2:1:4। अब यहाँ पर कुछ किसका अंतर पूछ रहा है, बी और सी का अंतर यहाँ पर 3675 है। बी और सी का अंतर हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आएगा, बी और सी का 3675 इनका आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है, तुलना गुणा करना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। बी और सी का अंतर यहाँ पर इनका 3 आ रहा है, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 53 15, 1225 आ गया है। कुल रकम पूछी जा रही, तो कुल रकम कितनी, 4 2 6 7, 7 से गुणा कर दो, इसमें राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 7 पना 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल लगा 1, और 12 7 84, 1 85, 8575 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, 8575, बी वाले में दे रखा है 8575, करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी का, ठीक है। सिंपल तरीके से समय बचाते हुए कम समय में आप सभी को क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य से अतिरिक्त 44% वसूल करता है। यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए उसको 648 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी। तो वस्तु की लागत कीमत पूछी जा रही है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है, यहाँ पर 44% अधिक ले रहा है। कोई चीज़ होती है 144% अधिक लेगा तो कितनी हो जाएगी उसकी, 144% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 144%। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इसकी लागत मूल्य यानी किराया मूल्य इसका पूछ रहा है। यहाँ पर 648 है, 648 है, 648 बराबर 144 की हो जाएगा इंटू 100, ठीक। यहाँ पर काट कर आप सिर्फ देख सकते हो, 12 में 144 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 बचा 12 चौक 48, 54। यहाँ पर इसको 2 से काटो, 2 छंग 12 और इधर 27 दूना 54, ठीक है। अब यहाँ पर 3 9 27, 3 दूना 6, 2 से काटो, इधर 50 आ जाएगा, 9 पना 45, 450 इसका करेक्ट आंसर है। 450 इसका लागत मूल्य, याद रखें किस ऑप्शन में, 450 सी वाले में, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए सर सभी। चलिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से सभी लोग ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर दस्तक अकेडमी सर्च करिएगा, वही दस्तक अकेडमी आगे से जिसमें 10 बनाना होता है, ठीक है। रेड कलर का लोगो मिलेगा, पीडीएफ वहाँ पर फटाफट आप सभी को मिल जाती है किसी भी वीडियोज़ की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एज से संबंधित क्वेश्चन आ गया, आयु संबंधित क्वेश्चन आ गया। यदि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। इसके अलावा उसकी आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है, 5:1 है महिला और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। चलिए इस क्वेश्चन को भी करिए वीडियो को रोक कर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक महिला और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, यानी 2 लोग, औसत आयु पूछ रहा है। औसत आयु यहाँ पर 21 है, ठीक है, यानी 2 लोग हैं, 2 की औसत आयु यहाँ पर कितनी, 21 है, तो 21 दूना टोटल हो जाएगी 42 वर्ष, ठीक है। महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 42 वर्ष है, मतलब 21 वर्ष है, टोटल हो जाएगी 42। यहाँ पर टोटल निकालेंगे, यहाँ पर 5 1 6, 6 7 42, ठीक, 5:1 के अनुपात में 6 7 42, 7 पना 35 और 7 एकम 7। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 35 में 5 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दो 20 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 6 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको काटो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 10 3 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ना, 10:3 किस में है, डी ए वाले में, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था भाई। औसत आयु जब भी पूछे तो औसत आयु, तो उसको 2 लोग हैं तो 2 की औसत आयु 21 थी, तो टोटल हो जाएगी 42। 3 लोग होते तो 21 63 हो जाती, ठीक है। 4 लोग होते तो 21 84 हो जाएगी, ठीक है। 5 लोग होंगे तो कितनी होगी, 105 हो जाएगी, 21 पंचे 105, ठीक है। 21 छंगा 126, 6 लोग होंगे। इस तरीके से याद रखो, औसत जब पूछे तो उसका दोगुना कर देते हैं। औसत जैसे 2 लोग 2 गुना, 3 लोग 3 गुना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 42 आ गई। यहाँ पर टोटल कितनी थी, 5 1 6 थी, 6 बराबर 42, 1 बराबर 7 के, 7 पना 35, 7 एकम 7। 5 वर्ष बाद 35 5 40, 7 5 12, 10 आ गए यहाँ पर 40 और 12 आ गया, इसको काटो पीटो यहाँ पर आ जाएगा 10:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को 1542 रुपये पर 2 वर्षों के बाद 4% प्रति वर्ष के अनुसार कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा पूछा जा रहा है आप सभी से। 126, 130, 122, 115, बताओ फटाफट। सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में कर लेते हैं। यहाँ पर दर जो दे रखी 4%, 4/100 करेंगे,
भाई परसेंट लगाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 25 साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने दस्तक एकेडमी में बहुत ईजी तरीके से बेसिक तरीके से समझाया, नहीं देखा तो जाकर देखो उसको, ठीक है। ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज, टोटल को जोड़ देते हैं होता है मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाहिए मिश्र धन और मूलधन चाहिए। मूलधन यहाँ पर चाहिए हमको, मिश्र धन चाहिए, ठीक। मूलधन चाहिए और मिश्र धन चाहिए। मूलधन यहाँ पर 25 है, मिश्र धन यहाँ पर 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक। 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर फिर से 2 बार लिख देंगे, एक बार और 25 और 26 याद रखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितना आ जाए, 25 25 625 होता है, 26 26 676 होता है, ठीक। कितना होता है 676। और 625 बराबर कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 625 आ गया मूलधन। यहाँ पर मूलधन कितना है 1542 है, इसके बराबर कर दो। तुलना गुणा करना होता है सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। 1542 वो कुछ पूछेगा आपका कुछ निकलेगा, उसके बराबर कर दो, राइट आंसर निकल जाएगा। 1542 बटे 625 नीचे लिख दो। अब ब्याज हमको निकालना है। यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज ये मूलधन है ये मिश्र धन, इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होता है। अंतर इसका देखो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है इसका अंतर, ठीक। 51 जैसे इसको काटो पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125.8, 125.8 आ जाएगा। 125.8 तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर 126 आएगा, ठीक है। लमसम में आएगा नहीं कि समथिंग में कुछ आ जाएगा, 126 आ जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको भी दे दूंगा मैं, एक से दो क्वेश्चन आप सभी लोग भी करना है, ठीक है। यदि जूतों के एक जोड़े को 2033 पर बेचने पर हुए लाभ की रकम उसी जोड़े को 1063 पे बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। जब भी लाभ की रकम पूछे और हानि की रकम पूछे, दोनों बराबर हो, तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं। अब लोग मेरे से साल 2 साल पहले से जुड़े हो या 1 साल पहले से ही जुड़े हो, उससे पहले मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी बोले यहाँ पर लाभ या हानि दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे लागत कीमत पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है 2033 है, इधर कितना 1063 है, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 0 2 1 3 हो जाएगा। इसका आधा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1548 आ जाएगा भाई। 2 1 2 2 5 10 2 4 8 2 8 16, ठीक है। 1548 रुपये आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर भाई, जब भी बोले यहाँ पर 2033 पे बेचने पर हुआ लाभ की रकम, यहाँ पर 1063 में हुए हानि की रकम, इन दोनों बराबर राशि हो तो लागत कीमत बोले तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 1548 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए चाहे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करिए सबसे पहले, सभी लोग करने की कोशिश करें। किस तरीके से करोगे आप लोग देखता हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम लोग, बताइए आप सभी लोग किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है, ठीक है। मतलब कि दर्शाता हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आप सभी को बताना है, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी हम एक उठा लेते हैं ऑप्शन, इसी को उठा ले रहे हैं, ठीक है। इसी को उठा ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट तरीके से बनाए। अभी स्टार्टिंग में आज ही मैंने दस्तक एकेडमी पर वीडियो अपलोड किया, ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है इस टाइप का, यही नहीं सेम यही नहीं है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन कराया, नहीं देखा तो जाकर देखो, वहाँ से सीखो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वहाँ पर जाकर सीखे होगे तो यहाँ पर फटाफट आप लोग पहले से ही कर लोगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अंश को लिख लेते हैं। अंश यहाँ पर कितना है, सभी का अंश लिख लेते हैं। 5 है अंश, 3 है, 9 है, ठीक है। अब अंश और हर का अंतर नीचे लिखेंगे। अंतर कितने हैं, 5 2 7 है, 3 2 5 है, और 9 3 12 3, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न खत्म करने के लिए अपन नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा, ठीक। 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आरोही क्रम में नहीं, सबसे छोटे से सबसे छोटा कौन है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 15, फिर 18। 9 सबसे पहले 9 यानी कि 9 यानी कि 3/2, 3/2 आएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5/2 5 बटा यहाँ पर कितना है, हाँ 5/7 आ जाएगा। 5/7 आ जाएगा, नहीं 3/2 कहाँ यार, 3/5 है यहाँ पर, देखो ये 3/5 है बीच वाला, ये वाली, ठीक है। 3/5 मैंने यहाँ पर अंतर लिखा इसलिए 2 लिख रहा हूँ, ठीक। 3/5 आएगा। 5 बटा यहाँ पर कितना है, 7 है। 5/7 आ जाएगा। 9/12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा किस में दे रखा है, बढ़ता हुआ, ये बढ़ता हुआ दे रखा है बी वाले में, देख सकते हैं यहाँ पर 3/5 है, 5/7 है, 9/12 है, ठीक है। राइट आंसर है बी वाले को करके दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर बढ़ते ही क्रम में निकलेगा, यहाँ पर 3 5 अंश लिख लो सबसे पहले,
ठीक है। अब यहाँ पर अंतर देखो, 3 2 5, 5 2 7, 9 3 12। यहाँ पर एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 2 त्याई 6, 3 त्रिका 9, 2 त्याई 6, 53 15, ठीक, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ठीक, बढ़ता वगैरह में 9 15 18, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना सभी। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी बने, कुछ भी पूछे तो छोड़ना नहीं आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं हैं, 1:2:3 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक मतलब HCF, ठीक है, HCF यहाँ पर 12 दे रखा, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि इन तीनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे। कितना आएगा? 1 2 2 1 3, एक ही आएगा। 1 बराबर यहाँ पर दे रखा है 12, यानी कि हमारा HCF आएगा 1, इनका HCF आ रहा है 12, ठीक। हमारा मासा आएगा यहाँ पर 1, इनका मासा आ रहा है 12, 1 बराबर 12 के। तो यहाँ पर इन सभी के तीनों संख्याएं पूछी गई है, 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, ठीक। तो यहाँ पर 12 24 36 किस ऑप्शन में? 12 24 36 ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखा है सी वाला। सी वाला इसका मैच कर जाएगा। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आज के लिए है, ठीक। मैंने सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं आप सभी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो ये बड़ा बना हुआ है, एक ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर देख सकते हो कि ये ब्रैकेट है, ये है, ठीक है। देख सकते हो एक से बाहर ये है, एक ये है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड से सॉल्व भी करते हैं, इस साइड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13/3 है भाई, भाग है तो बटे में आ जाएगा, ठीक, -1/3 है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे का एलसीएम रहेगा 3 ही, और यहाँ पर 13 में से एक जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। 3 चौको 12, 4 आ गया, कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, माइनस है फिर यहाँ पर कितना? 5 है, 5/4 आ जाएगा भाई। 5 भागित 4 है तो 5/4 आ जाएगा। अब नीचे फिर से यहाँ पर 4 ही रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर एलसीएम लेगो तो 4 ही तो बचेगा, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो 1 भागित 1 है तो 1, यहाँ पर 1 बचा था, 1/1 कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो एक प्लस है फिर यहाँ पर, ठीक है, +1, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, 2 इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर 58,241 दे रखा है, 58,241 यहाँ पर दे रखा है। में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 9 से विभाजिता का नियम आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम मतलब होता है सभी संख्याओं को से कट जाए, 9 से कट जाए जो भी संख्या हो, ठीक है, 9 से कट जाए उसी को बोलते हैं 9 से विभाजिता का नियम, ठीक है। पूरी कट जाना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम भी यही होता है, 3 से जो भी कट जाएगा समझ लो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ सकते देख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ कर देखोगे जो आ रहा है जोड़ में कटने से तो समझो वो संख्या कट रही है, ठीक है। नहीं कट रही तो उसमें कुछ जोड़ोगे तब उसमें से वो संख्या कटेगी। 8 5 13, 2 15, 4 19, 1 20 आ रहा है। 20 तो 9 से कटता नहीं है, 9 2 18 कट जाता है, ठीक। बट यहाँ पर क्या है, जोड़ना है, घटाना होता तो 2 आ जाता है। यहाँ पर कितनी घटाया जाए तो 2 घटा देते 18, तो 9 2 18 कट जाता है, ठीक। यहाँ पर कितना जोड़ना है पूछ रहा है, तो यहाँ पर 0 जोड़ेंगे नहीं होगा कुछ, 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा। 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा तब भी नहीं। 7 जोड़ देंगे, 20 7 27 भाई। टोटल यहाँ पर कितना है जोड़ने पे? 20 आया, 7 और जोड़ दो 27 हो जाएगा। अब तो ये 9 से कट रहा है ना, तो 7 वह संख्या है गाइस, 7 वैसी एक संख्या है गाइस जो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या पूछेगी जिसमें जोड़ने पर 9 से विभाजित होता है? तो 7 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ देंगे यहाँ पर 58,241 में, 58,241 में जैसे इसको जोड़ देंगे तो ये 7 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी टोटल संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, जूही किसी कार्य को 6 दिन में कर सकती है। जूही किसी कार्य को 6 दिन में, जूही और कृष्णा उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। कृष्णा अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। सिंपल तरीका इसको एक तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जूही यहाँ पर कितने दिन में करे? 6 दिन में। तो यहाँ पर 6 और जूही कृष्णा कितने दिन में करे? 4 दिन में। 6 × 4 सबसे पहले करेंगे और यहाँ पर अंतर कर देंगे। भाई अकेला पूछे तो यहाँ पर अंतर कर देते, दोनों मिलकर पूछते तो यहाँ पर जोड़ देते, 6 दोनों मिलकर पूछते तो 6 4 10 कर देते यहाँ पर। तो अकेला पूछे तो 6 - 4 2 बचेगा, ठीक है। 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 12 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है, उससे भी करते हैं, एलसीएम लेकर करते हैं इसको, ठीक है। क्या जूही है, जूही बहन जी इनको ये कर रहे हैं 6 दिन में किसी कार्य को। जूही और कृष्णा, जूही प्लस कृष्णा इसको कर रहा है 4 दिन में मिलकर। एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर कृष्णा अकेले कितने दिन में करेगा। जूही जब घटा देंगे तो कृष्णा बचेगा यहाँ पर 6 दूनी 12 4 तय 12, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, क्षमता। ये कार्य कर रहे थे, इनकी क्षमता कितनी, 6 दूनी 12 4 तय 12। इन दोनों का अंतर 1 का, ठीक। एक से 12 गुणा मतलब कि यहाँ पर भाग दोगे तो 12 ही बचेगा। किस ऑप्शन में 12? 12 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या, कोई संख्या होगी मान लिया x है, इसका 25%, ठीक है। किसी संख्या का 25% रहेंगे नीचे 100 आ जाएगा। का 40%, फिर से का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। 40% आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 80 है तो बराबर 80 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस साइड अब यहाँ पर काट देंगे 25 चौको 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो से एक या फिर 40 दूना 80 ऐसे काट दो, 40 दूना 80, 4 दूना 8 00, 800 इसका करेक्ट आंसर है। बट 800 वह संख्या है, वह संख्या कौन सी है, 800 वह संख्या है, ठीक है। 4 दूना 8 और 00, 800 है क्या है, संख्या है 800, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 800 उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60%। संख्या क्या है गाइस, संख्या यहाँ पर 800 है, उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 8 6 48, 480 वह संख्या हो जाएगी। 480 ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मैच कर जाएगा, डी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी। ये क्षमता है, याद रखें क्या है, क्षमता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, बी से दोगुनी है ए की, ठीक है। क्षमता है, हमको समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक। समय इसका उल्टा होता है क्षमता का, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, ए यदि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी यहाँ पर कितना अगर रहा, 2 करा, 2 बराबर 12 के हो जाएगा, 1 बराबर 6 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब आपको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 आ गया 12 आ गया, दोनों मिलकर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कम 12, 6 दूनी 12, और दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। 4 दिन में दोनों मिलकर करेंगे, किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करोगे, एक ही क्वेश्चन से सोचते हो कि एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन को 10 बार बनाओ तो समझ में अपने आप आएगा।